Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to discuss very important question in exercise 2.4, question number 5. Prove that this one is equal to 2. बेटा आज हम सीखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर्स में आने के चांसेस इसके 90% होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस पिछले प्रीवियस पेपर्स में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने ले लिया तो इधर 4 के ऊपर 5 पावर आया हुआ है, 64 के ऊपर 3 पावर, 2 के ऊपर 3 पावर डिवाइडेड बाय 8 की पावर 5, 128 पावर 2 और फिर इनको ब्रैकेट में बंद करके ऊपर इनके ऊपर 1/2 पावर आया हुआ है। ये वाले हिस्से जो है इनको हमने दोबारा वही तरीके से लिख लिया। नीचे जो है 8 जो है हम इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि 2 4 आर 8, दोबारा 8 आएगा। फिर इनके ऊपर कौन सा पावर आया, 5 लिख लिए। 128 को हम 2 मल्टीप्लाई बाय 64 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 64 से वापस 128 आता है और इनके ऊपर हमने क्या पावर लिख लिया, 2 पावर। फिर अगले स्टेप में उसी तरीके से ऊपर वाले जो है सेम हमने लिख लिए। ये नीचे वाले जो है बेटा ये 5 पावर जो है ये 2 के ऊपर भी है, 4 के ऊपर भी, तो हमने इनको सेपरेट लिख लिया। 2 के ऊपर भी 5 पावर लिख लिया, 4 के ऊपर भी 5 पावर, 2 के ऊपर भी 2 पावर, 64 के ऊपर भी 2 पावर। फिर अगले स्टेप में जिनके बेसिस 4 का बेस जो है नीचे 4 के बेस के टर्म के साथ इनके पावर, क्योंकि ये डिवीजन में है तो पावर एक दूसरे से माइनस होंगे, तो 5 माइनस 5। इसी तरीके से 64 का जो टर्म है उसका जो दूसरा टर्म 64 बेस वाला वो नीचे, तो इनके डिवीजन फॉर्म में दोनों टर्म, तो इनके बेसिस जो है वो पावर जो है सॉरी वो माइनस होंगे, 3 माइनस 2। इसी तरीके से 2 का जो बेस है तो 2 बेस वाले दो टर्म नीचे मौजूद हैं, तो ये माइनस होंगे किससे, 3 से, तो -5 -2। फिर 5 माइनस 5 से बेटा 0 आता है। इसी तरीके से -5 -2 माइनस। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल लेक्चरर मूसा। 7, जब -7 + 3 से हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इससे -4 आता है। इसी तरीके से 3 - 2 से पावर 1 आता है बेटा। फिर अगले स्टेप में बेटा 4 पावर 0 जो है ये हमारे साथ 1 के बराबर होता है। जिस टर्म के ऊपर भी, जिस बेस के ऊपर भी 0 पावर आ जाए तो बेटा वो हमेशा 1 के बराबर होता है। 64 अपनी जगह पे लिख लिया। बेटा 2 के ऊपर -4 है, नेगेटिव साइन है, इसको पॉजिटिव हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम नीचे शिफ्ट कर लेंगे, डिवीजन फॉर्म में लाएंगे इसको, तो इसका जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर बेटा 1 जिसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है वही आंसर वापस आता है। 64 को हम 8 स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर का मतलब है कि 8 2 दफ़ा इसको मल्टीप्लाई करें। 8 को हम जब 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 = 64, तो 64 को हमने 8 स्क्वायर के फॉर्म में लिखे। इसी तरीके से 2 की पावर 4 अपनी जगह पे और इनके ऊपर जो 1/2 पावर है जो पहले से आ रहा है क्वेश्चन में मौजूद है। फिर 1/2 पावर जो है ये 8 वाले बेस के टर्म के ऊपर भी है, इस वाले टर्म के ऊपर भी है, तो हमने इस टर्म के साथ भी लिख लिया इसको और इसके। अच्छा एक बात और भी समझनी है कि जब पावर के ऊपर दूसरा पावर आ जाए तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दोबारा समझाते हैं, पावर के ऊपर दोबारा पावर आ जाए, मतलब जिस तरीके से इधर एक पावर मौजूद है 8 के ऊपर, इसके ऊपर दोबारा दूसरा पावर आया हुआ है, एक्सपोनेंट आया हुआ है,
जब भी दो पावर आ जाए तो दो पावर आपस में फिर मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 1/2 के साथ। इसी तरीके से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 के साथ। 2 2 कैंसिल हो गए, 8 आ गया बेटा। इसी तरीके से 4/2 से 2 आता है, तो 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 जो है हमारे साथ 4 बराबर तो है, 8/4 से हमें क्या आंसर मिलता है, 2। तो ये प्रूफ का क्वेश्चन था। प्रूफ का क्वेश्चन का मतलब होता है कि आप ये प्रूफ कर ले कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के बराबर है। राइट हैंड साइड पे हमारे साथ क्या मौजूद है, 2। तो हमारे साथ लेफ्ट हैंड साइड की कैलकुलेशन के बाद भी क्या आंसर आ गया, 2। तो इसका मतलब है कि बस हमने ये बात साबित कर ली कि वाकई जो है राइट हैंड साइड जो है वो बराबर है लेफ्ट हैंड साइड। फिर भी बेटा इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे साथ व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। Please subscribe to my channel Lecturer Musa.